ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एरिस मेष राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस, बाबा की गाइडेंस लेंगे और साथ में ही हम लेंगे आपके लिए हेल्थ कार्ड्स। ठीक है, ये 15 डेज़ की रीडिंग है आपकी मिड जनवरी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है, तो हो सकता है आप सबसे सब कुछ रेजोनेट ना करे। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि टैरो आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड हैं। ठीक है, इनसे जितना हो सके मदद लीजिए। ठीक है, और जैसा मेरा पैटर्न है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूँ कि एरिस मेष राशि, आपकी जो लव रीडिंग में एनर्जीज़ हैं मिड जनवरी के लिए वो इस तरफ हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो इस तरफ हैं। अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ हैं, तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। साथ ही मैं एक्शन कार्ड्स भी क्लियर करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि एरिस मेष राशि वालों, आपकी तरफ से आपके लव रिलेशनशिप में इन 15 डेज़ की क्या एनर्जीज़ है जनवरी के लिए। यहाँ पे कार्ड है हैंग्ड मैन का। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड का। तो ये दोनों ही कार्ड मुझे ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे कि आपका जो भी लव कनेक्शन चल रहा है, जो भी लव रिलेशनशिप चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है। किसी पर्सन को अप्रोच करना चाह रहे हैं लेकिन अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ जनवरी के ये एंड तक की एनर्जीज़ है, पूरी जनवरी का जो मिड जनवरी है। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ यहाँ पे है। मतलब आपका एक तरफ आपका दिल बोल रहा है कि आपको अप्रोच करना चाहिए इस पर्सन को, एक तरफ आपका माइंड बोल रहा है कि नहीं, थोड़े से लॉजिकल हो जाओ, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा किया हो, या हो सकता है आपके कनेक्शन में आपको कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, स्टक सा फील हो रहा है ये कनेक्शन, और कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हैं कि सारे इमोशंस जो इम्बैलेंस्ड हो रहे हैं, सारा कुछ जो सफ़र आप कर रहे हैं वो केवल आप कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप चीज़ों को सोचना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में। और मैं कहूँगी कि अगर आप सोचना चाह रहे हैं तो अच्छी बात है, टाइम लीजिए, सोचिए, समझिए, तभी कोई एक्शन लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे 3 कार्ड्स आए थे तो हमने 3 लिए हैं। द मजिशियन का कार्ड है यहाँ पे अपराइट, तो या तो आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं फॉर श्योर। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक ही यूज़ कर रहे हैं। हम जो सोचते जाते हैं ना, जैसे यहाँ पे ओवर थिंकिंग चल रही है या थिंकिंग चल रही है एक तरीके की, तो ये चीज़ें भी हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। दूसरा कार्ड है किंग ऑफ कप्स अपराइट, और तीसरा कार्ड है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। ये ज़रूर है कि इस पर्सन की तरफ से भी कुछ इमोशनल इम्बैलेंस्ड हैं, जिन पर ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं, कभी लॉजिकल बनकर, कभी इमोशनल बनकर, लेकिन ओवरऑल ये पर्सन एक बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। ठीक है, और ये जो बैलेंस आएगा ना आपके कनेक्शन में इस पर्सन की तरफ से, ये टोटल होगा। मतलब यहाँ पे इमोशनल चीज़ें भी फुलफ़िल की जाएंगी, स्टेबिलिटी के रूप में भी चीज़ें फुलफ़िल की जाएंगी। मतलब अगर आप इस पर्सन की तरफ से कमिटमेंट के लिए स्टक हैं तो वो भी ये पर्सन देने की सोच रहा है। इमोशनली अगर कुछ बातों को लेकर स्टक है तो वो भी ये पर्सन करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन जैसा मैं समझ पा रही हूँ, कुछ चीज़ें अभी भी इस पर्सन की तरफ से इमोशनली इम्बैलेंस्ड है। ये इनके अपने हो सकते हैं, इनकी सिचुएशंस हो सकती हैं, इनके खुद के इमोशंस हो सकते हैं, बट जो भी है एनर्जीज़ मुझे ये बता रही हैं कि ये पर्सन इन चीज़ों को ओवरकम करेंगे और उसके बाद आपकी तरफ अप्रोच करेंगे, या अगर आप लोग ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हैं तो चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ओवर थिंकिंग मत करिए, और अगर सोच भी रहे हैं तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव सोचिए। ठीक है, मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ एक बार। नाइट ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं पहले। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स क्लैरिफाइड बाई 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो आप तो टोटली कंफ्यूज्ड हैं, इस कंफ्यूजन से थोड़ा सा बाहर भी निकलिए। कोशिश करिए कि अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि वो इस कनेक्शन को स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, उनका इंटेंशंस ऐसा है, तो अपने आप को थोड़ा सा स्टक एनर्जी से बाहर निकालिए। ठीक है, और देख लेते हैं, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कर लेते हैं आपकी तरफ से एरिस। ओके,
यहाँ पे हैंग्ड मैन क्लैरिफाइड बाय चैरियट। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए वर्दी है कि नहीं है, आपको इन्हें चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस तरह की जगलिंग भी चल रही है। हो सकता है कि एरिस आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपके पास हो सकता है ऑप्शंस हैं, इनसे बेटर ऑप्शंस हैं, या आप बहुत टाइम से इनका वेट कर रहे हैं कि ये सिचुएशंस बैलेंस कर ले और अब आपको लग रहा है कि आपको शायद अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसी भी एनर्जीज़ है कुछ लोगों के लिए, या किसी एक डिसीज़न पे आपको आना है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि दिल की सुने या दिमाग की सुने। यहाँ पे फॉर श्योर दिल दिमाग का एक मैं कहूँगी कि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं आप अगर सोचते भी हैं ना इस पर्सन से मूव ऑन करने की, तो आपको लगता है नहीं, इसी पर्सन की तरफ आना है, इसी पर्सन से आपको इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहिए। लेकिन जब आप देखते हैं कि पास्ट में जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, जो एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं, वो आपको कहीं पे नहीं लेके जा सके या कहीं बैलेंस्ड फील नहीं करा सके, तो आप थोड़े से डिसअपॉइंट होते हैं। ऐसी एनर्जीज़ आपकी चल रही हैं। ये खुद की ही लड़ाई मैं कहूँगी आपकी अपने थॉट्स के साथ चल रही है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि इस सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स हैं, समझ में आ रहा है, चीज़ें हैं, हो सकता है सबके लिए अलग अलग मैटर हो यहाँ पे, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत लोगों की होगी। कुछ लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के इश्यूज़ हो सकते हैं या फैमिली के। लेकिन जो भी सिचुएशंस हैं, आपको स्टक नहीं रहना है, ठीक है। आप अपने में इंगेज रहिए, अपने में बिज़ी रहिए, अपने को इस विक्ट्री की पोजीशन पे लेके जाइए, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपके अदर लाइफ के एरियाज़ में हो, उस पर फोकस कीजिए। क्योंकि अभी आपकी थोड़ी सी एनर्जीज़ ऐसी हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स की, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी होप जो है एक ही तरफ लगी हुई है। आप कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन में नहीं है इस पर्सन के साथ, तो यूनियन चाहते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ अगर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं तो चाहते हैं कि वो चीज़ें हील हो जाएं, या हो सकता है कि आप अभी थर्ड पार्टी इशूज़ में स्टक हो, ठीक है। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अंदर से हेल्पलेस फील कराती हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि चीज़ों को समझिए, उनको टाइम दीजिए और इस पर्सन को भी टाइम दीजिए, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़े सा ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि अपनी बात को इस तरीके से रखते हैं कि ना तो आपको समझ में आता है कि इनसे मूव ऑन करें या इनके साथ रहें, ठीक है। क्लियर कर लेते हैं इन कार्ड्स को भी। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय जजमेंट, तो फॉर श्योर है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो किसी तरह का कंप्लीट स्टेबिलिटी का डिसीजन इस पर्सन की तरफ से आएगा। ये पर्सन एफर्ट्स करेंगे उनके लिए, फॉर श्योर है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं द मैजिशियन कार्ड क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, ये चीज़ मुझे ये भी बता रही है कि ये पर्सन ना जो भी डिसीज़न लेना चाह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होकर डिसीज़न नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक कप है किंग ऑफ कप्स के पास, और यहाँ पे भी एस ऑफ कप्स आया है रिवर्स्ड, ठीक है। तो इनका जो डिसीज़न आपकी तरफ आएगा, फॉर श्योर है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, मैं समझ सकती हूँ यहाँ पे 20-30% लोगों के लिए तो फॉर श्योर एक स्टेबिलिटी का, एक शादी का कमिटमेंट इस पर्सन की तरफ से आएगा। अगर ऑलरेडी मैरिड है तो स्टेबिलिटी का, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन डिसीजन लेने में अपने लॉजिकल माइंड को ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़े से, जैसे मैंने बोला ना, मैनिपुलेटिव है ये पर्सन, ठीक है। किंग ऑफ कप्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है इनसे। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय टेन ऑफ वॉन्ड्स, तो इस पर्सन पर कुछ चीज़ों का प्रेशर है, चाहे ये इनके फाइनेंशियल सिचुएशंस का हो, चाहे ये इनके इमोशनल इश्यूज़ का हो, इनकी फैमिली का हो, जो इस पर्सन को थोड़ा सा ना ऐसा बना रहा है कि आपसे स्ट्रेट वे में कुछ नहीं कह पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो अभी भी इस पर्सन को होप है कि ये कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर्मिट का भी कार्ड है, तो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, प्रोसेस में है। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोगों के लिए जो इमोशनल मैटर है तो वो निगेटिविटी भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ इस पर्सन के अंदर एक होप तो ज़रूर है कि ये इस कनेक्शन के लिए काम करेंगे। इनकी खुद की अंतरात्मा इन्हें बोल रही है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और मैं ये कहूँगी कि इस पर्सन को इनके हिसाब से ही टैकल करने दीजिए, ठीक है। अपने आप को ओवर थिंक करके ना इस कनेक्शन को निगेटिव एनर्जीज मत दीजिए, प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्योंकि आप में से दोनों में से कोई एक पर्सन, या हो सकता है दोनों ही लोग अपने अपने लेवल पर इस कनेक्शन में पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो चीज़ें पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो रही होंगी, और निगेटिव सोच रहे हैं तो निगेटिवली मैनिफेस्ट हो रही होंगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। बहुत से लोगों के लिए
आपके फेवर में डिसीज़न आएगा। और बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि ये पर्सन थोड़ा सा प्रैक्टिकली डील करेंगे इस कनेक्शन से। तो चलिए देख लेते हैं एरिस मेष राशि वालों आपकी तरफ से क्या एक्शंस कार्ड हैं फॉर द मंथ ऑफ मिड जनवरी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कम्युनिकेशन हुआ भी हो और थोड़ा सा ऐसी एनर्जी में कम्युनिकेशन हुआ हो जहाँ पे आपको कुछ क्लियर भी नहीं हुआ हो और आपकी बात भी हुई हो, ठीक है, और फिर ये चले गए हों या फिर ये आ गए हों, इस तरीके की सिचुएशंस हो। क्योंकि यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है एरिस आपकी तरफ से। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी सिचुएशंस इस वक्त ये है बहुत से लोगों की कि आपको इस कनेक्शन में कमिटमेंट मिलता है तो आप रहना चाहते हैं, नहीं मिलता है तो आप इस कनेक्शन से जाना चाहते हैं, चाहे आपको कितना भी पेन क्यों ना हो रहा हो, ठीक है। और कुछ चीज़ों के लिए मैं एरिस आपसे बोलूँ कि अगर आपने कुछ चीज़ें अपने पर्सन से हाइड करी हैं, ठीक है, कुछ रीजंस के भी चलते, तो मत कीजिए, थोड़ा सा ऑनेस्ट रहिएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। आपकी तरफ से भी हो सकता है मेष राशि की किसी तरह का डिसेप्शन हो। डिसेप्शन मतलब चीटिंग ही नहीं होता है, कुछ हाइड किया हो आपने, कुछ चीज़ों को क्लियर ना किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। या कुछ चीज़ों में आप अपना चाह रहे हैं कि आपकी चीज़ें आपके फेवर में हो जाए, वो ठीक है, लेकिन आपको सामने वाले के हिसाब से भी समझना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। अब एरिस मेष राशि वाला आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन तो प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे, दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनेंगे ये, और ये शायद आपको रियलाइज़ है कि ये पर्सन ऐसे ही हैं, और इसीलिए आप अंदर ही अंदर ये सोचने भी लगे हैं कि आपको और ज़्यादा परेशान और हर्ट नहीं होना है, इस सिचुएशन से निकलना है, लेकिन फिर भी आप स्टक हैं, ठीक है। इन चीज़ों पे थोड़ा सा काम कीजिए, मैं यही बोलूँगी। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड, तो ये भी मुझे बता रहा है कि कुछ तो ऐसे पास्ट इश्यूज़ रहे हैं जहाँ पे इस पर्सन को भी रिग्रेट है चीज़ों का, और साथ ही साथ ये भी फील हुआ है कि जो पास्ट हो चुका है ना, उसमें बहुत कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि जो इमोशनल ट्रॉमा या इमोशनल पेन क्रिएट हुआ है ना इस कनेक्शन में, उन सारी बातों ने इस पर्सन को लॉजिकल बना दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा, या तो आपने अपने पार्टनर से हाइड की है चीज़ें, या आपके पार्टनर ने आपसे हाइड की हैं, और ये जो मैटर हुआ है ये भी आपके कनेक्शन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक किया है, ठीक है। सबके लिए सब कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, जो है वो रेजोनेट आपसे कर जाएगा। देखिए 7 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय डेथ कार्ड रिवर्स्ड, और दूसरा कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। तो आपके साथ सिचुएशंस यही है कि अगर आपको इस कनेक्शन में रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो आप चाह रहे हैं कि अब आपको और दुख ना हो, आप इस कनेक्शन से दूर हो जाएं, बहुत से लोग ऐसा चाह रहे हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी दिखा तो ऐसा रहे हैं कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो मूव ऑन करना है, अब इस कनेक्शन में कुछ नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लग रहा है नहीं यार ये पर्सन तो आएगा मेरे पास, यूनियन तो हमारी होगी, ठीक है। तो अच्छी बात है कि आप जो है एक विश्वास रखे हुए हैं कि आपकी यूनियन होगी, लेकिन उसी एनर्जी से अपना सोचना भी शुरू कीजिए, अपनी थिंकिंग भी शुरू कीजिए, क्योंकि यही आप मैनिफेस्ट करेंगे अपने कनेक्शन में, ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को छोड़े जाने का डर है, रिजेक्ट किए जाने का डर है, ठीक है। तो इस एनर्जी में मत रहिए, विश्वास रखिए कि आप जो रिजेक्शन है वो आपको डिफ़ाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ अलग हैं, आपकी सेल्फ वर्थ अलग है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशंस को जैसा भी है, और विश्वास रखिए कि जो होगा वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए एक्शन कार्ड्स थे, और ये आपकी रीडिंग थी मिड जनवरी की। अब आपके लिए मैं देख लेती हूँ करियर गाइडेंस में क्या है एरिस मेष राशि। यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि एरिस मेष राशि, आप चाहे बिजनेस में है, जॉब में है, चाहे स्टूडेंट हैं, एक बात ध्यान रखिए, थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस बढ़ा दीजिए। जो ये मिड जनवरी का टाइम है इसमें करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए। फाइनेंशियल जो चीज़ें आ रही हैं उनको बहुत सावधानी से हैंडल कीजिए, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है, सोच समझ के खर्च कीजिए, ठीक है। चाहे बिज़नेस में है, चाहे जॉब में है, चाहे स्टूडेंट हैं, कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में अगर आप ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिए, और अगर प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसके लिए लापरवाही नहीं करनी है आपको, ठीक है, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। आपसे लापरवाही हुई नहीं कि कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है, तो बहुत सोच समझ के रहना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप थोड़े से अपने ग्राउंड पे स्टेबल नहीं हैं, चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, चाहे स्टूडेंट है। स्टेबल इन द सेंस कि
वो आप अपने थॉट वाइज भी हो सकते हैं कि आप अपनी जॉब को लेकर सही नहीं सोच पा रहे हैं या बिज़नेस को लेकर स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं अपने माइंड से, या हो सकता है कि सिचुएशंस ऐसी हो। लेकिन जो भी चीज़ें हैं इस वक्त ये समझिए कि सिचुएशंस तो वो चल ही रही हैं जो चल रही हैं, आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको अपने हाथ से फिसलने नहीं देना है। ये आपके लिए की फैक्टर है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको फाइनेंशियल लॉसेस, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ फेस करा सकती हैं। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे मुझे कोई मेजर इशू नहीं दिख रहा, बस यही दिख रहा है कि आपको चीज़ों को लाइटली होल्ड नहीं करना है, जैसे गो विद द फ्लो में नहीं जाना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होकर एक्ट कीजिए। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो भी अपने करियर को सीरियसली लीजिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सीरियसनेस और फोकस, 2 चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी करियर गाइडेंस थी। अब आपके लिए हेल्थ कार्ड देख लेते हैं। एरिस 6 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड मुझे बता रहा है कि एरिस मेष राशि, आपकी हेल्थ बढ़िया रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है, बैलेंस्ड रहने वाली है, ठीक है। मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग रेकी लर्न कर रहे हैं या रेकी सीखना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है शायद, ठीक है, या आप हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। बट जो भी है, हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा चल रहा है। और बस आपको बैलेंस क्या बैठाना है, लापरवाही नहीं करनी है, किसी भी तरीके की नहीं। डाइट में कोई लापरवाही नहीं करनी है, एक्सरसाइज में कोई लापरवाही नहीं करनी है, अपने रूटीन में कोई लापरवाही नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आपको आपके हेल्थ में बहुत से लोगों को मुझे लग रहा है कि उनके पेरेंट्स हैं अगर, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब पैम्पर करेंगे, सपोर्ट करेंगे अगर आपके कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। और अगर आपके पेरेंट्स हैं जिनके हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। इस वक्त यही आपकी सिचुएशंस को बैलेंस करेगा। मुझे लग रहा है फैमिली लव, केयर, अफेक्शन, ये आपको ज़्यादा नीडेड है इस वक्त, ठीक है। फैमिली के साथ रहिए, अच्छा टाइम स्पेंड करिए, हेल्दी टाइम स्पेंड कीजिए, मेंटल रिलैक्सेशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। उस तरफ अपना फोकस बढ़ाइए, ठीक है। ये आपके लिए कार्ड्स हैं। और अब हम देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में आपके लिए क्या है। एरिस मेष राशि, ओके, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे, एक कार्ड आ चुका है, एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे फ्री विल का कार्ड है, ठीक है, जो बता रहा है कि गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि जो आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर वो नहीं भी हो रहा है इस वक्त, मान लीजिए, तो सरेंडर कर दीजिए, डिवाइन को बोल दीजिए आप जो बेस्ट समझते हैं ना मेरे लिए वो कर दीजिएगा, और मुझे आप पे ट्रस्ट है कि आप मेरा बेस्ट ही करेंगे। सरेंडर करेंगे ना, चीज़ें ईजिली होंगी आपके लिए, चाहे वो आपके पर्सनल प्रोफेशनल मैटर हो, ठीक है। जो कार्ड यहाँ पे आया है डिवाइन की तरफ से, देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ भी ट्रस्ट का कार्ड दिख रहा है, ये भी ट्रस्ट एंड फेथ है। तो कहीं ना कहीं आपको अभी परमात्मा की तरफ से यही साइन मिल रहे हैं कि ट्रस्ट रखिए सिचुएशंस पर, चीज़ों के लिए इम्पेशेंट मत होइए, डरिए मत, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ट्रस्ट रखिए। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। तो अपसेट नहीं होना है, डर नहीं क्रिएट करना है। खुद को बोलिए कि जो मेरे साथ डिवाइन पावर है, चाहे किसी रूप में भी आप उन्हें मानते हैं, वो आपको इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगी। और आप विश्वास रखिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, ट्रस्ट को बढ़ाइए, डर को घटाइए, ठीक है। और यहाँ पे भी कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जैसे मैंने बोला, जैसा आप सोचेंगे वही होगा, आपको वही करना भी है। आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुशियाँ चाहते हैं, खुशियों को अट्रैक्ट कीजिए। ओवर थिंकिंग करेंगे तो केवल स्ट्रेस को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर चाहते हैं कि खुशियाँ, चाहे पर्सनल लाइफ में चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, तो उन चीज़ों को सोचना शुरू कीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी जॉब अच्छी हो, तो सोचिए कि आपकी जॉब ऑलरेडी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। आपको सोचना है कि ऑलरेडी आपके पास ये है, ठीक है, तब वो चीज़ें आपके पास आएंगी, तब आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। एरिस मेष राशि के लिए यूनिवर्स की गाइडेंस में देख लेते हैं क्या है। बाबा की तरफ से तो हमने देख लिया है, यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ये। तो देखिए, ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि
टाइम चेंज होगा आपके लिए। ये जो सिचुएशंस हैं, चाहे वो अगर थोड़ी सी टफ़ भी है आपके लिए, तो टाइम चेंज होगा और आपके फेवर में आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, पहिया है, चलता रहता है। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक का भी कार्ड है जस्टिस का, तो जस्टिस तो मिलेगा सिचुएशंस में, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं बैलेंस तो आएगा। फ़िलहाल के लिए आपको क्या करना है, सरेंडर करना है, डिवाइन को सौंप देना है सारी चीज़ों को, और ट्रस्ट रखना है कि जो होगा, जो नेक्स्ट आएगा वो बेस्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये भी ये शो कर रहा है, साथ में जस्टिस है, तो बिल्कुल सिचुएशंस बैलेंस्ड होंगी, जस्टिस मिलेगा। आपको बस फेथ रखना है और उस फेथ से चीज़ों को क्रिएट करना है, ठीक है। अब जो चाहते हैं वो सोचिए और वही क्रिएट होगा, ठीक है, बट पेशेंस के साथ फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा, तो आप अपने चक्रास पे मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। बाकी आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले, ठीक है। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।